देखो जी धन्यवाद कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम सभी भक्त का धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सकल प्रभु जी माता जी चरण में कोटि कोटि नमः प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आज सुबह जो ममता माता जी जो बोला था ना बहुत अच्छा लगा किंतु मैं कुछ बोल नहीं पाता। संडे को मेरा संडे पीस मंदिर में काम सेवा रहता है ना, हम मंदिर में जाने के लिए बहुत दूर दूर के काम कर रहा था घर में। जी माता जी। यही अच्छा है। थैंक यू धन्यवाद माता जी। भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। कृपया म्यूट कर लीजिए ममता जना माता जी। जी नदी माता जी हरे कृष्णा। जी प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी, कल के बारे में बताइएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा श्री भक्ति के चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने कल भगवत गीता के ऊपर नहीं बताए थे। कल भगवत गीता के सत्र नहीं हुआ था और कल बहुत अच्छा गुरु जी के टॉपिक में बारे में बताए थे। तो टॉपिक का नाम ये था कि हम घर परिवार में रह के कैसे प्रचार करना चाहिए, इसके बारे में गुरु जी ने बताए थे। तो पहले बताए थे कि अगर हमारे परिवार में कोई भक्त नहीं है तो हमको भक्ति करना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए हमारे जीवन में हमारी पुत्र या कोई भी बच्चा हमें भक्त बनाना है तो हमें उनको समझाना है, हमको उनको फोर्स करना नहीं है कि भक्ति करो, हमको उनको समझाना है। तो गुरुजी ने इस उदाहरण देके बताए थे कि रस्सी और सांप के उदाहरण देके गुरुजी ने बहुत अच्छे से बताए। इसके बाद कैसे हम प्रचार मतलब करें बच्चे को, तो हम क्या क्या सिखाए कि हमको सिखाना चाहिए कि हम जब क्यों करना चाहिए, भगवान के सामने हाथ क्यों जोड़ना चाहिए, ये हमें पहले बच्चे को सिखाना है। तो इसके बाद बताए थे कि जैसे कि बहुत मतलब बहुत अच्छा एक बताए थे कि वैल्यू एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में वैल्यू एजुकेशन भले ही हमें उसको तरीका से नहीं चल पाए लेकिन हमको वो समझना बहुत जरूरी है। तो भक्ति डर के किया नहीं जाते हैं,
हमको उनका वैल्यू समझना चाहिए पहले भक्ति का। भक्ति क्या है, हमें क्यों भक्ति करना चाहिए, ये हमको समझना है। तो वैल्यू एजुकेशन की अर्थ है ये कि जो मैं कर रही हूँ उसको मैं पहले समझूं कि मेरे लिए ये कितना जरूरी है, तो मैं परिवार में कितना जरूरी है, तो ये वैल्यू एजुकेशन की अर्थ है। तो उसके बाद गुरुजी ने बताए थे कि हम परिवार के लिए चिंता करना चाहिए। तो चिंता ऐसा होना चाहिए कि तो हमें सारी चीज का वैल्यू को समझना जरूरी है। इसके बाद गुरुजी ने बताए थे हम खुद कुछ फल नहीं करेंगे, हम बोलते जाएंगे तो हम सुनने वाला कुछ वैल्यू नहीं मतलब लगेगा, लेकिन हमको खुद करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे तो कुछ वैल्यू रहेगा। इसके बाद बताए थे कि हम भक्ति दिखावा के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करना चाहिए। हमको दिखावा के लिए भक्ति नहीं करना चाहिए। तो एग्जाम्पल देके गुरुजी ने बहुत अच्छे से बताए थे कि शिला प्रभुपाद जी के पिताजी भक्ति की वैल्यू समझते हैं कि भक्ति में पत्नी सुंदर नहीं होना भगवान की ये कृपा है। इसके बाद बताए थे कि परिवार में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब होता नहीं है, बल्कि डिसएंडमेंट होता है। मुझे आपकी बहुत नहीं मतलब माननी है, मेरी मानना है। तो इस वजह से हमें भक्ति के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये गुरुजी ने मतलब 20 साल के अनुभव का जरिया से हमें बताए थे, बल्कि हमें भक्ति को मतलब जो मतलब ग्रिस्ट देना जरिया में देना चाहिए, अर्थात विनम्रता होके फिर पैर में पड़ के उनको देना चाहिए, तभी वो उसकी वैल्यू को समझ सकते हैं। तो इसके बाद बताए थे कि वैल्यू ही हम दुखी दरिया मतलब तभी हमें दूसरे के ऊपर भक्ति कोसना नहीं चाहिए। यदि हमें भक्ति सेवा के जरिया में करते हैं तो हमें दुख मिलता है। इसके बाद बताए थे कि हमें भक्ति में बहुत चीज को वैल्यू करना सीखना चाहिए। भक्ति में मतलब सहायक होते हैं, जैसे कि भगवत गीता, बीट बैग, अल्टर, इसको हमें मतलब वैल्यू देना है भक्ति में। तो गुरुजी के यहाँ पर बताए थे कि जो हमारे पास नहीं है वो हम किसी को नहीं दे सकते हैं। उसी तरह भक्ति हमारी मन से भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो हम दूसरों को नहीं दे सकते हैं। इसके बाद बताए थे कि गुरुजी यहाँ पर कि हमें किसी के ऊपर मतलब बोलते हैं तो हमें इसका दो मतलब होना चाहिए कि क्या मैं उसको रास्ते पर चल सकती हूँ, और दूसरे मतलब पाखंडी जो मतलब भक्ति दिखावा के लिए करते हैं उसको पाखंडी कहते हैं। तो हमें किसी को प्रचार करते हैं तो हमारी जीवन में हमको खुद उतरना चाहिए, तभी हम भक्ति का वैल्यू समझ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माफ कीजिए, मैं इतना ही लिखा था और मुझे बोलना नहीं आते है। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता की धन्यवाद माता की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मामा माता की दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत।
हरे कृष्ण सही नमो भक्तों को दंडवत प्रणाम। विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी कृष्ण, सबका स्वागत है सत्र में। जी अशोक चावला, मेरा प्रभु मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी जी गुरु जी। ओके। तो आज मैं आपको 2 स्टोरियां बताऊंगा, तो आज यही हमारा सेशन होगा। जी हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो आज की ये जो कथा है, ये परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अपने किताब में लिखते हैं, द जर्नी विद इन में। बहुत सुंदर कथा है, लाइव स्टोरी है ये, जो 1985 की है। तो इसको ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए। सब लोग अपने कैमरा ऑन रखिए, और ये बार बार आपको बताना नहीं आना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते, आप ज्वाइन मत हो जाइए, है ना। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सब भक्तों को दंडवत। ओके, तो हम शुरू करते हैं कथा को। तो किताब है वो इंग्लिश में, तो उसको ही आपको अनुवाद करके बताता हूं। तो तो उसे एक शिल प्रभुपाद महाराज अपने शिष्य की खबर बताते हैं। तो और इसमें आप देखेंगे, तो फिर ऐसे ही रास्ता पूछते हैं, ले जाएंगे और फिर इस तरह से हम इसको समझो। ओके, तो इसका नाम वर्ष का प्रवास या वर्ष का है, और लड़की है ये में हम लैंग्वेज बनेंगे होगा कि एक अपने जीवन की तरह अपने परिवार के में आए हुए चीजों को देखता है। ठीक है, तो मैं कथा को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज के इन शब्दों को दोहराने का मैं प्रयास करता हूँ, और इन शब्दों के द्वारा हम अपने जीवन के भीतर
झांक कर कुछ देखने का प्रयास करें कि जीवन किस तरह से हमें सेवा और समर्पण ये दो चीजें सिखाता है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज लिखते हैं कि हमारा जीवन अलग अलग प्रकार के संकटों से और कभी कभी पीड़ाजनक सत्य से भरा हुआ होता है। तो हमारा जीवन है वह अलग अलग प्रकार के संकटों से और कभी कभी पीड़ाजनक सत्य से भरा हुआ होता है। अगर हम शांत चित्त और सेटिस्फैक्शन मतलब समाधान अवस्था में रहना, तो हमारे लिए ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि मैं कैसे अपने जीवन में रह सकता हूँ इन सारी दुविधाजनक परिस्थिति में। तो महाराज कहते हैं कि एक भक्त के जीवन में संकट ये उसके आध्यात्मिक सफर का अविभाज्य अंग है। अविभाज्य अंग का अर्थ है वो उसको टाल नहीं सकता है। ओके, क्यों नहीं टाल सकता है? क्योंकि यह हम सबके जीवन में ये आने वाला है। क्योंकि परिपक्वता अगर हमारे जीवन में आ सकती है तो केवल संकटों के माध्यम से ही वो आ सकती है। अगर हमारा जीवन आरामदायी होगा तो हमारे जीवन में परिपक्वता नहीं आ सकती है। तो हिमालय के जैसा दुख हमारे सामने होकर भी हमारे मन में कोई कड़वापन न आने देना और इस परिस्थिति में भी अपने चित्त को स्थिर रखना, ये हम कैसे कर सकते हैं? तो राधानाथ स्वामी महाराज एक कथा के माध्यम से अब इसको बताएंगे। ओके, तो राधानाथ महाराज एक मुंबई के एक फैमिली के बारे में बता रहे हैं। ओके, तो किस तरह से असामान्य परिस्थिति में इन परिवार ने कृतज्ञता का आश्रय लेकर जीवन के महान संकट पर मात करके भगवान का आश्रय प्राप्त किया। महाराज कह रहे थे कि जब मैं मुंबई में प्रचार कर रहा था, लगभग 1950 की वो बात थी, 1985 का ये समय, ट्रू स्टोरी है। ये ऐसे कोई भागवत की कथा नहीं है और ये ना कोई नॉवेल की कथा है, ना कोई इतिहास में ये कथा है। ये जस्ट अभी आज से लगभग 35 से 40 साल पुरानी कथा है और वो फैमिली में आपको दिखाऊंगा भी, आज भी वो जीवित है। तो महाराज कह रहे थे कि जब मैं अमेरिका से 1985 के समय मुंबई में प्रचार कर रहा था, उस समय मुझे एक डॉक्टर विश्वरूप और उनकी पत्नी ब्रजेश्वरी, ये उनकी पत्नी का नाम है, और उनकी लड़की का नाम है रूप मंजिरी, इनके घर में मैं प्रचार करने के लिए हमेशा जाता था। और उस समय परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ये इतने प्रसिद्ध नहीं थे, एक छोटे से सन्यासी थे और लगभग 2 साल हुए थे उनको सन्यास लेकर। महाराज ने 1983 में सन्यास लिया था और परम पूज्य कीर्तनानंद स्वामी महाराज के अंडर वह मुंबई में आके प्रचार कर रहे थे।
तो हमेशा वो उस घर में जाया करते थे प्रवचन देने के लिए। डॉक्टर विश्वरूप करके उनका नाम है। उनकी पत्नी का नाम ब्रजेश्वरी है और उनके लड़की का नाम रूप मंजरी है। फिर आगे चलकर विश्वरूप प्रभु हमारे मुंबई में स्थित भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के मैनेजर बन गए और वो साल था 1999, 1999। कितने साल हुए थे? 14 साल हुए थे उनको भक्ति में आके। उसी समय उनकी जो पत्नी थी ब्रजेश्वरी, इनको कैंसर हो गया। 1999 की बात है ये। और बहुत उपचार करने के पश्चात वो उसमें से संभल गई। कैंसर उसका ठीक हो गया। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है अशोक चावला को? ओके जी। तो इस तरीके से ब्रजेश्वरी जो माता जी है उनका कैंसर ठीक हो गया और इसके बाद 2-3 साल चले गए। दोनों को इच्छा थी कि और मुझे एक लड़की हो। तो उन्होंने अपने गुरुदेव से बात की और इस तरीके से उनकी जो लड़की थी उसका नाम था रूप मंजरी, है ना, बड़ी लड़की थी। और फिर ब्रजेश्वरी गर्भवती हो गई और अभी यहाँ से इस कथा को अलग दिशा प्राप्त होने वाली है। ध्यानपूर्वक सुनिए अभी क्या होता है। तो ब्रजेश्वरी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ये दोनों भी भक्त थे, दोनों भी 16 माला करते हैं, अभी भी करते हैं। और जब इनको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में तो लेबर पेन शुरू था, वो बेहोश हो गई और फिर लेबर पेन भी रुक गया और उसको उल्टी होने लगी। डॉक्टर ने उनको आईसीयू में एडमिट किया और 1.5 घंटे के बाद उनको होश आ गया। लेकिन वापस उनका लेबर पेन शुरू हो गया और उस समय उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया। माँ राधानाथ स्वामी महाराज ने उनका नाम वर्षा रखा और ये उसी की कथा है। सुनिए अभी, क्योंकि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज इस कथा को अपनी किताब में लिखते हैं, है ना, तो कुछ तो इसका महत्व होगा। और इस कथा को जब मैंने पढ़ा, आपको बताने से पूर्व मुझे पढ़ना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि ये शायद कथा हम सबको मदद करेगी दुनिया को देखने के लिए। ओके। तो विश्वरूप प्रभु थे उनके पिताजी। प्रसूति गृह, जिसको लेबर यार्ड बोलता है ना, मैटरनिटी वार्ड, उसके पीछे प्रतीक्षा कर रहे थे। वर्षा वो जो वर्षा नाम की लड़की थी उसने 3 मिनट के 3 मिनट के पश्चात उसने अपना सांस लिया ही नहीं था, ऐसा डॉक्टर ने, नर्स ने बताया। तो जो उनकी बड़ी लड़की थी रूपा मंजरी, उसको पता ही नहीं था कि मुझे जो बहन आई है इसका ये हाल है। तो वो अपने पिता के पास गई, पिता को आलिंगन करने के लिए, कि नर्स ने कहा कि लड़की हुई है। तो रूपा मंजरी उस समय कम से कम 10 साल की थी और 10 साल के बाद फिर वह ये लड़की हुई थी।
तो उसने भी बहुत प्रतीक्षा की थी ये बहन को अपने घर में आने के लिए। तो बहुत खुश थी वो कि मुझे खेलने के लिए एक बहन आ गई मेरे घर। लेकिन वर्षा है वह 3 मिनट तक कोई साँस नहीं ले रही थी और फिर उसको आईसीयू में जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है, तो उस वार्ड में उसको रखा गया। लेकिन जो वही लड़की है फिर वह रोने लगी, वर्षा। और डॉक्टर कह रहे थे कि उस समय कोई भी लड़की रोना ये स्वाभाविक होता है। लेकिन वर्षा का रोना अजीब था। क्योंकि जब वह इस संसार में आई थी तो रो नहीं रही थी, लेकिन जब उसको ऑक्सीजन दिया गया तो उसका रोना थोड़ा अजीब था। कर्कश स्वर में वो रो रही थी। डॉक्टर को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वर्षा ऐसे क्यों रो रही है। बहुत सारे रीजन डॉक्टर क्यों रो रही है। तो डॉक्टर उसको उसकी माँ के पास लेके गए, ब्रजेश्वरी के पास। लेकिन वह दूध नहीं पी रही थी और जोर से रोने लगी। तो फिर डॉक्टर को पता चला कि इसको बहुत पेन हो रहा है। इसको उस वर्षा को जो एक दिन की ही लड़की थी, अभी अभी जस्ट आई थी। तो फिर कुछ दिन चले गए। वर्षा का कुछ जो सेंस होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो निकामी होने लगे। मतलब उसका कोई डैमेज हो गए थे वो। तो ब्रजेश्वरी अति दक्षता विभाग में के खिड़की से वह अपनी असहाय लड़की को देखकर रो रही थी। और उसको पता चल गया अगर वर्षा अगर ये जगी या जग गई या फिर अगर ये जीवित भी रहती है तो उसका जीवन है वह नॉर्मल नहीं होगा। उसको समझ में आया। और उसके मन में ये भी सवाल आया कि अगर मुझे भविष्य में वापस कैंसर हुआ तो फिर वर्षा की देखभाल कौन करेगा। तो उसके मन में ये सवाल है, उसको बहुत टॉर्चर करने लगा। क्योंकि ये जो लड़की थी उसका 40% ब्रेन डैमेज हो गया था। तो आवाज ना करूंगा। तो ब्रजेश्वरी ने उस समय परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के पास गई और महाराज को कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है महाराज कि मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण ने मेरे पेट में इसी निष्पाप लड़की को क्यों भेजा है, क्या कारण है, आप मुझे बताइए। क्योंकि वो लड़की सामान्य नहीं थी। उसके जन्म के पीछे कुछ अर्थ था और उद्देश्य था, वो मैं कैसे समझूं। तो कभी कभी बहुत सारे सवाल मेरे भीतर प्रकट होते थे कि आखिर मेरे ही गर्भ में ऐसी लड़की क्यों आई। मैं तो 16 माला बहुत अच्छे से करती हूँ, अपने गुरु को समर्पित भी हूँ, शिल प्रभुपाद जी के संस्था में सेवा भी कर रही हूँ। तो ये मेरे .
मुझे ऐसी लड़की क्यों मिली और कब ये दोनों का जीवन एक अलग दिशा में जाने वाला था। ओके, अशोक चावला प्रभु, आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है गुरुजी? आ रहा है ना जी? जब आवाज नहीं आ रहा है तो मुझे बता, क्योंकि मुझे पता नहीं, नेटवर्क कभी कभी यहाँ से चला जाता है। ओके, अभी तक हमने ये समझा है कि ये जो घटना हुई थी मुंबई में, मीरा रोड करके जगह है, वहां पर ये कपल अभी भी रह रहे हैं, ब्रजेश्वरी माता जी, विश्वरूप प्रभु। इनकी एक लड़की थी रूपा मंजिरी, और अब ये जो लड़की है वर्षा दूसरी। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर में विश्वरूप प्रभु की बेटी की कथा बताई, और कथा बताने के पश्चात जितने भी राधा गोपीनाथ मंदिर के भक्त समुदाय के लोग थे, सारे विश्वरूप प्रभु के पास आने लगे, और पूरा समाज उनके लिए उनके पास आया पूरा। और भक्तों ने इतना प्रेम दिया कि ब्रजेश्वरी अपनी लड़की के जन्म के पीछे बहुत उदात्त और गहन रीजन है, उसको पता चला, है ना? क्योंकि उसकी लड़की का जन्म केवल एक दुखदायक घटना नहीं है, उसको पता चलने लगा। ओके, तो उसको पता चलने लगा कि ये जो लड़की मेरे गर्भ में आई है, वर्षा, है ना, तो कुछ तो है, भगवान मुझे सिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो लड़की है वो आश्चर्य तरीके से सारे भक्तों को एकत्रित करती थी। और मेरी ये जो असहाय लड़की थी वर्षा, ये हमेशा कृष्ण चिंतन में मग्न रहती थी। राधानाथ स्वामी महाराज ने उनको कहा कि ये जो लड़की आई है तुम्हारे जीवन में, ये कभी पाप नहीं करेगी, है ना? तो इसलिए ये विश्वरूप और व्रजेश्वरी, ये दोनों भी हमेशा मेरे पास आते थे मार्गदर्शन के लिए, और मैं हमेशा उनको यही कहता था कि वर्षा एक विशेष बालिका है, उसके जन्म के पीछे एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखने की आपको आवश्यकता है। भगवान ने उनकी लड़की कन्या के रूप में आपके दोनों के आश्रय में रखी है। आप इसे निस्वार्थ सेवा भाव से विकसित करने की अनुपम संधि भगवान ने आपको प्रदान की है। मैंने उनको कहा कि वर्षा की सेवा करना ये विशेष वरदान आपको मिला है। देखिए, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे हैं कि उस लड़की की सेवा करना ही, है ना, विशेष वरदान आपको प्राप्त हुआ है, और आप इसलिए कृतज्ञ रहिए, क्योंकि उसका इलाज के लिए सारे डॉक्टर है वह असमर्थ हुए थे। तो इस तरीके से डॉक्टर ने 4 महीने के पश्चात उसका एमआरआई निकाला, और डॉक्टर ने कहा कि उसका 40% जो ब्रेन है वह जन्म के समय ही डैमेज हुआ था। अभी ये कभी बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, और घूम नहीं सकती। आपको पता है ऐसे लड़की का बड़ा करना बहुत चैलेंजिंग होता है। लेकिन इन दोनों का नसीब था कि इनके पास परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज थे। तो राधानाथ स्वामी महाराज के मार्गदर्शन पर इन्होंने उनको इस लड़की के जन्म के पीछे भगवान की क्या योजना है इसके बारे में इनको अवगत कराया। नहीं तो इस अवस्था में व्यक्ति हमेशा निराश होता है,
तो ब्रजेश्वरी और विश्वरूप, इन दोनों को मैंने मार्गदर्शन किया और मैंने उनको कहा कि ये जो दुनिया है ये क्रूर नहीं है और इसका कोई उद्दिष्ट है, इसको जानने का प्रयास कीजिए। भक्ति के दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो इस कन्या का सेवा करके आप भगवत धाम जा सकते हो। तो इस तरीके से उन्होंने वर्षा की सेवा करना उन्होंने डिसाइड किया, दोनों ने। अभी दोनों में से उनकी माँ को ही ज्यादा करना पड़ा, है ना। और इस इनकी मुलाकात, है ना, अगर आपको इनके मुंह से सुनना है, ब्रजेश्वरी देवी दासी के मुंह से, तो हरे कृष्णा टीवी में एक भक्त वो होता है ना, मुलाकात होती है, इसमें उन्होंने इसको जरूर सुनिए। तो उसमें उन्होंने सारे स्टोरी वो बताती है, किस तरह से मुझे कैंसर हुआ था, किस तरह से मैं महाराज को मिली, किस तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया, वो अपने मुंह से बताती है वो। तो जी, तो विश्वरूप है, उन्होंने मुझे कहा, राधानाथ स्वामी महाराज को, कि भौतिक दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा दुख है उसको मैं कैसे आध्यात्मिक दृष्टि से देख सकता हूँ, ये बहुत ही भाग्य की कथा है। तो मेरा जीवन है अनपेक्षित संकटों से भरा हुआ था, लेकिन आपके अनुभवजन्य मार्गदर्शन से मेरा जीवन है वह भी संपन्न होने जा रहा है। तो मुझे पता था कि विश्वरूप और ब्रजेश्वरी का जो जीवन है आसान नहीं था दोनों का। वो लड़की थी, रात भर रोती रहती थी, रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। तो वर्षा को रात को रोते रोते शांत करने के लिए बहुत रात हम दोनों ने जग कर निकाले। वर्षा को बहुत पीड़ा होती थी, उसके चेहरे पर ये वो स्पष्ट दिखाई देती थी, लेकिन ये निष्पाप बालिका रोने के अतिरिक्त और कौन सी भी मार्ग से अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकती थी। उसका संपूर्ण जीवन वैसे ही जाने वाला था। और ब्रजेश्वरी कहती है महाराज को कि क्या मेरी बेटी इस बीमारी से कभी पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी? तो महाराज ने कहा कि ये भगवान की इच्छा है। तो इस तरीके से ब्रजेश्वरी फिर पूरी तरीके से उस लड़की की सेवा में मग्न हो गई। तो जब वो रोती थी तो ये कान में तुकाराम महाराज के अभंग बोलती थी, कभी कभी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करती थी, कभी कभी उसके पीठ पर हाथ रखते रखते उसको सुलाती थी, कभी कभी उसके चेहरे का चुंबन लेती थी, कभी कभी उसके पालने में उसको रखकर हिलाती थी, और कभी कभी उसके आसपास ऐसे वातावरण की निर्मित करती थी जिससे वह लड़की हो संतुष्ट हो। तो इस तरह से ब्रजेश्वरी ने अपना पूरा जीवन है फिर उसी बेटी की जो देखभाल करने में लगा दिया। तो वैसे लगभग 20 साल चले गए जीवन के। कितने? 20 साल। 2000 में इनको वो लड़की हुई और 2020 के पहले, कोरोना के 1 साल पहले इन्होंने शरीर छोड़ा, वर्षा ने। ओके, 2020 में इसने शरीर छोड़ा, वर्षा ने, है ना। तो 20 साल वो यही कर रही थी। और वो कहती है ना ब्रजेश्वरी उस मुलाकात में, कि वो कहती है कि जब मुझे कैंसर हुआ था तो मेरा जो नाक का स्मेल करने का जो होता है ना सेंस, वो डैमेज हो गया था। तो इसके लिए मुझे कभी मेरी बेटी का विष्ठा निकालने के लिए मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं, है ना, क्योंकि मुझे कोई स्मेल ही नहीं आता था।
तो वो कहती है कि भगवान ने मुझे ये भी वरदान दे दिया कि कोई भी गंदगी का मुझे स्मेल ही नहीं आता था। तो इस तरीके से मैं वो सब साफ किया करती थी। तो व्रजेश्वरी आगे कहती है कि जो माता-पिता होते हैं वो अपने बेटे के तोतले बोलने से और अच्छे चलने से बहुत सुखी होते हैं। लेकिन मैंने वर्षा का एमआरआई देखकर ही सोचा कि मेरे जीवन में ऐसा क्षण कभी नहीं आने वाला है। और कभी-कभी मुझे लगता था कि ये पता नहीं वर्षा कितने साल जिएगी। वो कभी बोल नहीं सकती है, कभी चल नहीं सकती है, कभी खेल नहीं सकती है। और इतना सब करने के बाद भी ये दोनों सोला माला करते थे। उनकी जो लड़की थी, पहली बेटी रूपा मंजिरी, ये भी सोला माला करती है। तो जीवन का ये जो 20 साल का जो टप्पा था, वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि ये जो लड़की है, इसका कोई समय नहीं होता था। ये कभी भी रोती थी, कभी भी जगती थी। कभी ये टॉयलेट आया है, ये भी नहीं बोलती थी। इसको भूख लगा है, ये भी नहीं कह सकती थी वो। तो ऐसी लड़की को मैंने 20 साल उन्होंने संभाला, है ना? लेकिन वो कह रही थी कि मैं हमेशा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन सुनकर, मार्गदर्शन करके मैं इस खड़तर 20 साल का सफर को मैंने झेल लिया। और मेरे सहन शक्ति के भी ऊपर ये जो आघात मेरे जीवन में जो हुआ था, उसको मैंने ज्ञान और सेवा के माध्यम से मैंने इसको संघर्षरत रखा, है ना? तो 2 चीजें थी, वो कह रही है माता जी, नॉलेज, ज्ञान और सेवा। ये 2 चीजों से मैं इस 20 साल के टप्पे को झेल पाई। आसान नहीं है ये, सबसे कठिन चीज है ये, जो यहाँ पर माता जी बता रही हैं। कोई नहीं कर सकता है आज की तारीख में। क्या कोई कर सकता है? रोज उस लड़की का चेहरा देखो, उसको खिलाओ पिलाओ, सोचो। गर्मी की छुट्टी नहीं है, दीपावली की छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। आपका जीवन पूरी तरीके से एक चला गया है, उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा है ना? सोचो। तो धीरे धीरे वो बड़े होने लगी और मैं हमेशा भगवत गीता पढ़ती थी। और शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा मुझे कहते थे कि ये जो लड़की है, ये इसका आखिरी जन्म है, क्योंकि इसने कभी पाप ही नहीं किया अपने जीवन में, क्योंकि उसको पता ही नहीं पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। तो इसके लिए ये इसका आखिरी जन्म है। ये जब शरीर छोड़ेगी वर्षा, तब यह भगवत धाम चली जाएगी। और भगवान ने माता पिता के रूप में उसकी सेवा करने के लिए आपको चुना है। तो ये जो महाराज का जो मार्गदर्शन है, ये जबरदस्त है ना? खास करके इस किताब के माध्यम से हमको पता चलता है। तो इस तरीके से फिर जो 15 साल की जो उसकी बहन थी, रूपा मंजिरी, वो सोच रही थी कि मुझे एक बहन मिलेगी जो मेरे साथ खेलेगी, तो मुझे आशा थी। लेकिन जब माता पिता को उसने देखा, तो उसको भी पता चला कि मेरी बहन मुझसे खेल नहीं सकती है। तो इस तरीके से फिर उसने सोचा कि मैं इसको भक्ति दूंगी। तो उसका मन बनाने के लिए फिर वो पंछियों का जो आवाज की नकल करने के लिए वो अलग-अलग पंछियों का आवाज सीखने लगी, जिससे उसकी जो दूसरी बहन है वह खुश हो जाए। तो कभी-कभी वो इतने सुंदर भगवान के गीत सुनाती थी उसको, और इस तरीके से फिर वो एक गायक बन गई, रूपा मंजिरी, है ना? आप उनका गूगल में आप सर्च करोगे रूपा मंजिरी देवीदासी, तो आपका उसका ट्यून भी मिल जाएगा। वो सुंदर सिंगर है, कीर्तन मेला में बहुत सारे कीर्तन करती है वो। तो विश्वरूप को जब अनुभव था कि हम खुद को भाग्यवान समझते हैं कि भगवान ने हम दोनों को चुना कि वर्षा का सेवा करने के लिए। तो इस तरीके से फिर, है ना, वर्षा को आधार मिल गया था ऐसे माता पिता के माध्यम से। और प्रतिकूल परिस्थिति में भी अध्यात्म के आधार पे, है ना, हमने हमारा ये सफर 20 साल का जो सफर था प्रेरणादायी रहा।
और भगवान की कृपा हमेशा उपलब्ध होती है, लेकिन हमें उस परिस्थिति में निकालने के लिए या समझाने के लिए वो कहते हैं कि सत्य का आश्रय दिलाने के लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। तो अपने जीवन के संकट मतलब प्रकृति ने हमारे ऊपर लादे हुए कोई समस्याएं नहीं है, उल्टा वो कह रहे हैं कि निस्वार्थ प्रेम करने की अनुपम संधि है, अनुपम अवसर है। और यही हमने एक प्रवचन में भी कहा था कि जीवन में आई हुई समस्याओं को अवसर के रूप में देखिए, ताकि हम इसमें से बहुत प्रसन्न चित्त से निकल जाए। तो जीवन के संकट का रूपांतर परिवर्तन भगवान के विषय में कृतज्ञता के भाव में करने का प्रयास हमने किया, और आज विश्वरूप, ब्रजेश्वरी और रूप मंजरी, ये तीनों का अंतकरण वर्षा के जन्म के पश्चात कृतज्ञता से भरा हुआ रहा। और फिर संपूर्ण परिवार ने वर्षा की प्रेम से 20 साल सेवा की। और फिर राधानाथ स्वामी महाराज इस किताब में लिखते हैं कि निस्वार्थ सेवा यही प्रेम और आनंद का रहस्य है। तो यहाँ पर ये कथा महाराज समाप्त करते हैं। ओके, तो इस तरीके से 2020 में इसने शरीर छोड़ा, वर्षा ने। ओके जी, ओके। तो अभी मैं इस कथा को यहाँ पर स्टॉप करता हूँ और आप लोगों से पूछता हूँ कि इस कथा के माध्यम से आपने क्या समझा है। फिंगर को रेज कीजिए, फिर मैं सेकंड स्टोरी लेता हूँ। जी, अशोक चावला प्रभु, बोलिए। जी गुरु जी, इससे यही पता लगता है कि हमें से सबको भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए कि उन्होंने हमें समझा कि हम इस संकट को झेल सकते हैं, इस संकट के लिए हम तैयार हैं। और हमें गुरु आश्रय में रह के, अगर हम समझ नहीं पाते, गुरु आश्रय में रह के उनकी गाइडेंस लेके हमें उससे समाधान करा लेना चाहिए, ताकि हम नेगेटिव चीज को कैसे पॉजिटिव करना है ये हमें गुरु बताता है कि कैसे हम उससे एक ऐसी समस्या से, जैसे ये प्रभु जी विष्णु जी बचे हैं, एक नेगेटिव सिचुएशन से गुरु आश्रय से देके, गुरु आशीर्वाद देके ये पॉजिटिव हो गए, उसकी सेवा की उन्होंने निस्वार्थ, और ये उसमें से निकले हैं। ओके, ये बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये स्टोरी मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये स्टोरी कुछ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। क्योंकि मेरी दादी जो थी वो पैरालाइज हो गई थी, तो मुझे भी उनका हर काम करना पड़ता था, हर एक चीज उनका, सब कुछ साफ करना, सब कुछ। तो बहुत, अब उनको अभी भी मतलब वो ऐसी हैं, 2.5 साल हो गया उनको ऐसे करते करते। अब तो ऐसा लगता था कभी ऊब गए हो ये सब करते करते। और ये स्टोरी सुनी उन्होंने तो 20 साल तक झेला ऐसे, और मुझे तो अभी 2-2.5 साल हुए और मैं इतना ऊब गई करते करते। उनको नहलाना, उनको सब कुछ करना, तो कभी कभार मन में आता है कि अब नहीं करना है, अब नहीं करना है। और मेरी फैमिली भी थोड़ी बड़ी है, तो सभी लोगों ने मतलब उनको छोड़ दिया कि अब किसी पे नहीं होता है। अब वो उनका थोड़ा बुजुर्ग है, तो थोड़ा वो चिड़चिड़ी भी हो गई है, और उनके लिए मतलब ये सब, मतलब ये स्टोरी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये ऐसा लगता है जैसे, मतलब मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई है कि हाँ, अब मैं जो कर रही हूँ, कि मैं आगे भी ऐसे करती रहूंगी, क्योंकि जो भगवान की मर्जी से हो रहा है। और क्या पता उन्होंने मुझे ऐसी सेवा दी है जो मतलब अपनी दादी के माध्यम से हम कर पा रहे हैं। वैसे बाहर तो कहीं कर नहीं पा रहे, घर में ही रह के उनकी ऐसी सेवा करें और ऐसी निस्वार्थ भक्ति मतलब करते रहें। अब मतलब मुझे अब आगे से करने में मुझे जरा भी ये अभी भी नहीं लगता था कि मैं ये मतलब, हाँ, ये फिर वही सब है ना, जब जहाँ 4 लोग होते हैं वहां पर ये लगता है कि हम ही ये कर रहे हैं, हम ही ये कर रहे हैं। लेकिन आज के साथ मुझे कभी ये फील नहीं आएगा कि मैं ही क्यों कर रही हूँ, और मुझे यही लगेगा कि मैं ऐसे ही उनकी सेवा करती रहूं। और बस, ये स्टोरी बहुत अच्छी थी। धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके जी, धन्यवाद। गुरु जी क्षमा करें, गुरु जी क्षमा करें। गुरु जी, हमारे घर के सामने भी एक लड़का है ऐसा ही,
उसका 80% माइंड है 23 साल का है, अब ये नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उसका ब्रेन डैमेज है, समझ नहीं आएगा। जी, ओके। तो अभी हम दूसरी कथा के ऊपर चलते हैं। दूसरी कथा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य की, और इसमें एक शिष्य वत्सलता ये जो गुण है ये बताया गया है। ये भी सुंदर कथा है, आपने शायद ये सुनी नहीं होगी, मैंने भी पहली बार ही पढ़ा दोपहर में। तो ये कथा भी एकदम टचिंग है, टर्निंग पॉइंट है कि किस तरह से एक गुरु है वह शिष्य को बचाता है। तो ये इस कथा का शीर्षक है। तो 1933 में इन्होंने दीक्षा ली थी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। ओके, किसी का माइक चालू है? ओके, तो गुवाहाटी के रहने वाले थे, गुवाहाटी आसाम के रहने वाले थे। वे भक्ति के सारे नियमों का बड़ी सावधानी के साथ पालन करते थे। उनके गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव 1 जनवरी 1937 को हो गया, और उसके पश्चात उनके यश भक्ति की विधि विधानों का उल्लंघन करने लगे। उनका पतन हो गया और वह मांस खाने लगे, हरि नाम का जप करना बंद कर दिया, और कुछ ही वर्ष में रुग्णावस्था से इनकी मृत्यु हो गई। परिजन उनका दाह संस्कार करने हेतु स्मशान ले गए, और चिता को आग देने ही वाले थे कि वह जीवित हो गया, और अपने गुरु का नाम लेकर चिल्लाने लगे, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। लोग भयभीत होकर भूत समझकर भागने लगे। ये कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं है, लाइक ट्रू स्टोरी है। ओके, फिल्मों में आपने देखा होगा, लेकिन ये फिल्म की कथा नहीं है, ट्रू स्टोरी है ये। तो अपने गुरु का नाम लेकर वो चिल्लाने लगे, है ना। तो सारे लोग तो भयभीत होकर भागने लगे, और वो अपने घर गए और घर वालों को कहा कि वे गुरुदेव की आज्ञा का पालन के लिए संन्यास ले रहे हैं। उनके साथ जो हुआ उसका विवरण उन्होंने इस प्रकार सुनाया। लोगों ने पूछा क्या हुआ बताओ। हाँ, तो आप सुनना चाहेंगे अभी उनके साथ क्या हुआ था, है ना। बहुत बहुत ही एक तरीके टर्निंग पॉइंट है कि वो बताते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, है ना। सुनिए अभी। तो वो कह रहे कि जब मेरी मृत्यु हुई तो भयंकर दिखने वाले यमदूत उनको लेने के लिए आए थे। तो अभी आप बोलोगे उसने दीक्षा ली थी, उसने माला की थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था? प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो अंतिम समय तक कर पाए नहीं कर पाए, छोड़ दिया बीच में। तो इसलिए अगर अभी आप 16 माला कर रहे हैं, लेकिन किसको पता है क्या मैं आखिरी दम तक कर सकूंगा? कोई यहाँ पर है? किसी को पता नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। तो इन्होंने दीक्षा भी ली थी, उसके पश्चात फिर इन्होंने नियमों का पालन करना बंद किया। तो इसके लिए इनको लेने के लिए कौन आए? यमदूत आ गए। यमदूत इनको लेके गए यमपुरी में, और फिर वो कहने लगे कि मैं जब यमपुरी जा रहा था ना, तो बहुत रास्ता अत्यंत गर्म था, कड़ी सूर्य की धूप, नीचे तपती बालू, जिनके कारण उनको तीव्र प्यास लगी। उन्होंने यमदूतों से पानी मांगा। यमदूतों ने कहा उस तालाब से पानी पी लो। जब वह तालाब के पास गया तो देखा कि पूरा तालाब खून, पस और उल्टियों से भरा हुआ था। सोचिए, यह देखकर उन्होंने यमदूतों से कहा कि वह पानी नहीं है। तो यमदूतों ने बताया कि पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उनको रास्ते में यही उल्टियां पीनी पड़ेगी। तब वह निराश होकर पैसे ही यमपुरी को चले गए। जब यमपुरी पहुंचे तब उन्होंने देखा कि यमराज के सहायक चित्रगुप्त
सबको पंक्ति में खड़ा करके एक एक करके सबके कर्म का लेखा जोखा कर रहे हैं। वो तुरंत नरक भेज रहे थे, पर जब इस भक्त की बारी आई तो चित्रगुप्त रुक गए और चित्रगुप्त ने उसको स्पेशल केस समझकर उनको यमराज के पास लेकर गए। मृत्यु के देवता यमराज को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। यमराज ने उनसे पूछा कि क्या उनको अपने जीवन का कोई भी अच्छा कर्म स्मरण है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैंने शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से हरि नाम की दीक्षा ली है। और यमराज जी भी भगवान के महान भक्त है, 12 महाजनों में से एक है। उन्होंने जैसे ही प्रभुपाद का नाम सुना, यमराज की आंखों में पानी आ गया और वो प्रभुपाद जी का स्मरण करने लगे। तुरंत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद यमराज की सभा में प्रकट हुए और अपने उस शिष्य को देखा, वो उन्हीं के पास खड़ा था। और उनके आज्ञा का पालन नहीं किया था तो दीक्षित शिष्य गुरु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिए यमराज ने प्रभुपाद से पूछा कि आप ही मुझे बताइए कि मैं इसका क्या करूं। ध्यानपूर्वक सुनिए। तो यमराज ने ही पूछा प्रभुपाद से कि आप मुझे बताइए कि मैं आपके शिष्य का क्या करूं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने शिष्य को भक्ति के नियमों का उल्लंघन करने के लिए, हरिनाम की अवहेलना करके जप न करने के लिए और मांस और अवैध पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत डांटा। वहीं पर बहुत उनको डांट फटकार लगाई और उस शिष्य ने भी फिर गुरुदेव से क्षमा मांगी। जब क्षमा मांगी तो श्रील प्रभुपाद ने उस शिष्य पर दया दिखलाई और आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी पर वापस चले जाओ। और उनके शिष्य श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जो कोलकाता में रह रहे हैं, उनसे फिर से हरिनाम की दीक्षा ले लो। तो फिर जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आदेश दिया और जैसे उन्होंने तुरंत आंखें खोली तो उन्होंने कहाँ पाया अपने आप को? शमशान की लकड़ियों के बीच प्रभुपाद प्रभुपाद ऐसे चिल्लाते हुए पाया। सबको समझ में आया क्या हुआ था उस समय? तो कई सारे सवाल अभी इसमें खड़े हो सकते हैं। नहीं गुरुजी, समझ नहीं आया, बता दो। नहीं, सबको समझ में आया? अशोक चावला प्रभु, आपको समझ में आया? गुरुजी, ये कौन से गुरुजी को बोला था दीक्षा लेने के लिए दोबारा कर? हाँ, देखिए, जब उन्होंने क्षमा मांगी है ना अपने भक्ति सिद्धांत ठाकुर से, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको वापस पृथ्वी पर भेज रहा हूं। तो वहां पर मेरे शिष्य, मतलब उनके शिष्य हैं जो जिनका नाम है भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, जो सन्यासी है, उनके शिष्य, मतलब किनके? प्रभुपाद जी के। तो उनसे फिर आप जो कोलकाता में रहते हैं, उनसे आप क्या करो, दीक्षा ले लो। और फिर उन्होंने फिर जैसे आंखें खोली तो उन्होंने कहा अपने आप को पाया? उन्होंने फिर शमशान की लकड़ियों के बीच प्रभुपाद प्रभुपाद चिल्लाते हुए पाया। तो फिर पुनः दीक्षा प्राप्त करने हेतु वह मठ चले गए। महाराज को जब वह अपनी बीती बात सुनाने लगे तो महाराज ने बीच में ही रोककर कहा कि मुझे सब पता है। किसने कहा ऐसे? ये किसने कहा कि जिनके पास वो उन्होंने भेजा था ना भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, उनको भी पता था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। सोचो, है ना? तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे अभी अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है कि आपको दीक्षा देने के लिए।
तो इस तरीके से उन्होंने फिर 8 साल भक्ति करते हुए बिताए और फिर गोलोक वृंदावन चले गए। इस सत्य घटना से यह प्रमाण मिलता है कि गुरु ही एकमात्र व्यक्ति है जो हमें श्री कृष्ण तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए हमें गुरु को ही अपना प्राणधन और आराध्य देवता मानकर उसकी आज्ञा का सावधानी पूर्वक पालन करते हुए भक्ति करनी चाहिए। ऐसे भागवत का निर्देश है कि तन्माय यातो बुध आभजेत्त भक्ते कयेशम गुरुदेव आत्मा, अर्थात इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की अनन्य भक्ति में लगना चाहिए और गुरु को ही अपना आराध्य देव तथा प्राणधन स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो 2 कथाएं हैं मैंने आपको बताई, तो अभी दूसरी कथा का तात्पर्य क्या हो सकता है, फिंगर को रेज कीजिए। और पहली कथा का हम और भी थोड़ा समय बताऊंगा, पहले हम दूसरी कथा में जी। तो दूसरी कथा समाप्त की मैंने 10-15 मिनट में। तो बताइए कि इसका क्या तात्पर्य हो सकता है, क्या शिक्षा प्राप्त की? जी, रीना सिंह। हरे कृष्ण अर्पण गुरुदेव, सभी भक्तों को अर्पण। कहने का तात्पर्य यह है गुरुदेव कि आपने जो कथा बताई है वो हमारे सामने एक प्रमाण के रूप में जो है कि प्रस्तुत हो रही है। जैसा कि मजामिल की कथा सुनते हैं, ये उसी की तरह एक समझ में आ रहा है कि मतलब ये कपोल कल्पित कथाएं नहीं है, ये सत्य घटनाएं हैं। अगर हम इससे नहीं सीखते हैं और हम अपनी सिंसियरिटी और मतलब मजबूत नहीं करते हैं तो हम अपने आप को धोखे में रखेंगे। मुझे ऐसा समझ में आया गुरुदेव। इसलिए हम लोगों को और अधिक सिंसियरिटी और बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जीवन के जो भी समय बचा है वो बहुत कम बचा है और हम सरकार जो है उसको गुरु और भगवान की सेवा में लगाए हैं। ये बहुत ही आवश्यक है गुरुदेव। हरे कृष्ण। ओके, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत दंडवत। गुरु जी, दूसरा जो कथा सत्य घटना है ये जो इसमें बताए हैं, आपने बताया कि इसमें मुझे इतना समझ में आता है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन तो ऐसा बद्धजीव है कि हमारा मन ऐसा है क्योंकि कभी कभी भटकता है, कभी कभी मन भी होता है इधर जाऊं, ऐसा खाने का मन होता है, बाहर का खाने का मन होता है, कुछ भी इच्छा जागृत होता है मन में भौतिक चीजों का। तो अगर जब होता है ये मन में ज्यादा, अगर हम तभी हम जो गुरु के पास शिक्षा ले रहे हैं या फिर तो उनके मार्गदर्शन में अगर हम चलते हैं या फिर उनसे डिस्कस करते हैं कि हम मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए कृपा करके। अगर अच्छे से हम उनके पास मार्गदर्शन लेते हैं तो फिर शायद दोबारा से उस रास्ते में नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे गुरु के आश्रय में मतलब रहना है। और आपने जो बताया कि गुरु ही हमें लेके जाते हैं कृष्ण के पास, ये तो इस कथा से पता चलता है, प्रभु जी की कथा से, कि सच में गुरु ही लेके जाते हैं कथा से। भगवान खुद नहीं आते हैं हमें लेने के लिए, और गुरु के माध्यम से हमें उनके पास जाने अवसर होता है। मतलब गुरु जी धन्यवाद। नेक्स्ट, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये सेकंड कथा से मुझे एक तो ये पहले तो ये समझ में आया कि अगर कोई 16 माला कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूस करेगा ही करेगा। तो किसी में इस बात का अहम नहीं आना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और मैं इस भक्ति से डिग नहीं सकता। एक तो मुझे ये समझ में आया, और दूसरा ये समझ में आया कि जो गुरु होता है वो शिष्य वत्सल होता है, कि उस शिष्य नालायक हो पर गुरुजी कभी अपना मतलब हाथ हटाते नहीं है, वो उसको डांटेंगे उसकी भलाई के लिए, लेकिन वो उसको मौका देंगे कि वो सुधरे। जी गुरुजी, ये मुझे ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने 2 स्टोरी ली संडे के दिन, आज संडे है तो पहली स्टोरी भी बहुत शिक्षावर्धक है किसी के जीवन में, खास करके परिवार में, और दूसरी स्टोरी हमें ये बताती है कि जिस गुरु परंपरा से हम जुड़े हैं, प्रभुपाद की शिक्षाओं को हम समझ रहे हैं किताबों के माध्यम से, तो प्रभुपाद की अगर आज्ञा को हम फॉलो करते रहेंगे तो जरूर हमें कुछ ना कुछ परिणाम मिलेगा। और अगर आप यमराज के पास भी जाते हैं तो भी यमराज जी हमको और एक अवसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको गंभीरता से लीजिए। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी कुछ कहना है, पूछना है, किसी कुछ क्वेश्चन है तो फिंगर को रेज कीजिए।
अगर कुछ क्वेश्चन है इन दोनों इसमें। जी, अशोक चावड़ा। मुझे वर्षा की कथा जब आप बता रहे थे, आपने कहा था कि ये सच्ची घटना है, बिल्कुल सत्य है। आज भी हैं विष्णु जी, ये सच्ची घटना है, कोई भगवती कथा नहीं है। जी। भगवतम कथा में कुछ डाउट है? डाउट नहीं है। भागवतम की कथा ये 5000 साल पुरानी होती है, तो कभी कभी हम ये सोचकर हम उसको मना करते हैं कि उस समय लोग अलग थे, उस समय की वातावरण अलग था। लेकिन ये जो अभी मैंने जो स्टोरी बताई ना, ये जस्ट हमारे ही लोगों के बीच, भक्तों के बीच की कथा है, तो कोई उसमें फर्क नहीं होता है। बस हमें ये चीजें बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करती हैं, क्योंकि ये हमारे ही 30-40 साल पुरानी कथा है। ठीक है। और दूसरी बात, इसमें जो बोली दूसरी कथा आपने बताई है, इससे एक चीज समझ आई है, गुरु अपराध हमारे सुरक्षा कवच है ना, उसे छीन लेता है। जी जी। तो जी, प्रॉब्लम वही होता है कि अगर हम अपराध करते हैं, आज्ञा को फॉलो नहीं करते हैं, तो वहां से हमारा पतन धीरे धीरे शुरू होता है। नहीं तो भक्ति में कुछ पतन नहीं है। भक्ति में सबसे बड़ी जो समस्या है कि वो आज्ञा को फॉलो न करने के पश्चात फिर हमारे फिर नियम टूटने लगते हैं, हमारे भीतर गंदगी प्रवेश करती है, और वापस हम उसी रोड पर आ जाते हैं जिस रोड से हमने इस भक्ति को शुरुआत किया था। तो इसलिए हमें बहुत अलर्ट होना चाहिए आज्ञा को लेकर, और बहुत चीजें होती है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको सुधार आप में पता चलेगा कि कहाँ पर मैं गलत हूँ करके, है ना। जी। नेक्स्ट सुमिता धन्यवाद सिंह। गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और गुरु जी, मेरे को 2-3 चीज एक तो समझ में नहीं आई थी, जैसे कि ये जो घटना आपने जो दूसरी वाली जो कहानी थी, वो कौन सी ईयर में गुरु जी कुछ लिखा है क्या? कौन सी ईयर में? 1933 में हुआ था ये, 1933। 1933। तो उस समय गुरु जी, एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने जब गरुड़ पुराण लिया था, तो आपने ये बताया था कि नरक जाने में 365 डे लगता है, और ये तो यमपुरी क्या उधर ही है क्या? मतलब नरक जहाँ पे वहीं पर है क्या? तो अभी देखिए, ये कुछ कुछ के स्पेशल होती है। जैसे अभी इसने तो मालाएं की थी, भक्ति की थी ना, तो जैसे एक होता है फ्लाइट से जाना, और दूसरा होता है ट्रेन से जाना, या फिर बैलगाड़ी से जाना, है ना। तो कुछ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, तो तुरंत वहां पर उनको ले जाया होता है, तुरंत उनका सब होता है ना। तो हम ऐसे तो समझ सकते हैं। तो फिर 1933 में फिर प्रभुपाद जी कैसे? प्रभुपाद जी तो मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि वहां पे प्रभुपाद जी भी आ गए थे, और वो भी क्योंकि 1933 में इन्होंने दीक्षा लिया था, और 1936 में प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा था, और उनके गुरु जी ने 1937-38 में इनका मृत्यु हो गया, ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा मतलब कि 1936 में जो उनके गुरुजी वो छोड़े थे, तो फिर तो प्रभुपाद जी कैसे आ गए? क्योंकि वो जो शिष्य थे, वो तो उनसे दीक्षा लिए थे ना, जो कि भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर जी से। तो फिर प्रभुपाद जी से भी उनका लिंकिंग था क्या? मतलब प्रभुपाद जी मतलब यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मैं प्रभुपाद कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है गुरुजी, तब समझ में आया। तो फिर अच्छा, तो वो वहीं, तो फिर जब यमपुरी गए तो वहां पे वो भी वहां प्रकट हो गए थे। जी जी। और तो फिर एक चीज था गुरुजी, पूछना था कि जैसे ये घटना जो होता है, ऐसे तो एक ना मतलब कि 2-3 स्टोरी और मैंने सुना था, जो कि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में, कि वो जो है भगवान धान दे देते हैं नाखून में, इस तरह का कुछ उन लोग बताए थे। तो ये क्या गलतियां हो जाती हैं यमदूत लोगों से, कि भगवान जानबूझकर कि इस तरीके का कुछ होता है? जैसे कि आपने तो बताया भक्त के बारे में, ये तो समझ में आया कि ये तो स्पेशल केस था और उन्होंने वापस कर दिया। कुछ घटना मैंने ये भी सुना है कि ये जो यमदूत से गलती हो जाता है और वो वापस आत्मा को वापस छोड़ देते हैं उसी शरीर में। तो वो क्या चीज होता है गुरुजी? वो क्या गलती होती है कि वो भगवान समझाने के लिए हम लोगों को ये इस तरह का काम, इस तरीके का वो घटना होता है गुरुजी? नहीं देखिए, पहली बात तो मैनेजमेंट करना है तो कहीं ना कहीं इशू हो ही जाते हैं ना, क्योंकि एक व्यक्ति को कम से कम 3 यमदूत आते हैं लेने के लिए, बराबर है। तो और यमदूत भी एक जीवात्मा ही है, तो उनसे गलती कुछ हो जाती है बाय चांस। तो ऐसे कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको जो यमपुरी में न जाकर उनको दोबारा कहीं ना कहीं जन्म वो ले लेते हैं। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, सब लोगों का ऐसा नहीं होता है, लेकिन
यमदूतों के द्वारा ऐसे गलती होने का चांसेस बहुत कम होता है ना? लेकिन हो सकता है कि या फिर वो यमराज को ही बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी इतना पता नहीं है कि वो किस तरह से होता है। ओके जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। जी, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो आपने पहली स्टोरी बताई थी, मुझे उसके बारे में बात करनी है। जो मेरी फर्स्ट बोर्न डॉटर थी, वो भी इसी तरह से गुरुजी, उसकी जो फूड पाइप थी वो डेवलप नहीं थी। तो वो अमावस्या के दिन हुई थी और पूर्णमासी तक रही थी। जब तक रही वो चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट रही थी। लेकिन उस समय मैं इस्कॉन की डिवोटी मतलब फॉलोवर नहीं थी, तो मैं शिवजी भगवान को मानती थी। हर समय महामृत्युंजय जप कर रही थी कि वो जीवित रहे। डॉक्टर ने ये भी कहा था अगर जीवित रहेगी तो ये नॉर्मल लाइफ लीड नहीं करेगी, पर फिर भी मैं चाहती थी कि वो जीवित रहे, जैसे भी रहे वो रहे। तो गुरुजी, मतलब उस समय गुरु का आश्रय नहीं था और कोई मार्गदर्शन नहीं था, तो ऐसा इतना मुश्किल से वो जो समय निकला था, अगर उस समय जैसे आप होते तो थोड़ा ईज़ी वो समय जाता। तो मेरा क्वेश्चन गुरुजी ये है कि हमारा कुछ पिछले जन्म का रहता है ऐसे जीवों से कुछ संबंध, कि वो कुछ जैसे लेने के लिए आते हैं या जो दुःख दे के जाते हैं, जो अभी तक भी वो दुःख है मुझे, तो ऐसा क्यों होता है गुरुजी? ओके, देखिए, जो भी जीवात्माएँ हमारे इसमें आते हैं, जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारा उनके कर्म से कुछ कनेक्शन होता है। तो हम उस कर्म के कनेक्शन को सही से पहचान नहीं पाते हैं। भगवान ही उन चीज़ों को जानते हैं, है ना? तो ये कर्म की गतिविधियाँ बहुत सूक्ष्म होती हैं, तो इसको हम समझ नहीं सकते हैं बेसिकली। लेकिन जो भी होता है, तो ये इस कथाओं के माध्यम से हमको समझ में आता है कि उस समय मुझे एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि विश्वरूप प्रभु और ब्रजेश्वरी माता जी, अगर इनके जीवन में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज नहीं होते थे, तो शायद वो प्रसंग से वो निकल नहीं पाते थे। क्योंकि उस समय कई लोग हैं एटलीस्ट उस लड़की को मारने का भी सोचते हैं कि कैसे तो ये निकल जाए, है ना? क्योंकि क्योंकि ऐसे एबनॉर्मल चाइल्ड को पोसते रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी-कभी डॉक्टर भी इस तरह से कहते हैं कि क्या होगा इस लड़की को जीवित रखकर भी, है ना? क्योंकि ये तो खा नहीं रही है, ये नहीं रही, वो नहीं रही है। तो इस तरीके से भी घरवाले भी ऐसे सजेशन देते रहते हैं, है ना? और अक्सर व्यक्ति दबाव में आकर या परेशानियों से निकालना चाहता है, तो वो ये गलत कदम भी उठाता है। लेकिन राधानाथ स्वामी महाराज ने उनको ये कहा कि ये एक ऐसा अवसर भगवान ने आपको प्रदान किया है कि ये भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, इसका आखिरी जन्म है ये, और भगवान ने आपको ये अवसर दिया है ऐसे महान भक्त की सेवा करने का, तो इसके लिए उन्होंने उस तरीके से ले लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी भी प्रसंग में एक व्यक्ति की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझें। अगर ये नहीं है, तो शायद हम और आप भी वही चीज़ें करते थे जो नॉर्मल व्यक्ति करता है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गुरुजी, प्रभु जी सुषमा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के साथ। दंडवत प्रणाम। चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी के चरण का कोटि कोटि हरे कृष्ण।